गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। उसी टॉपिक में रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया हमारा, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। आज हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसपोर्टेशन में। चैप्टर वही चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेसेस का। आज हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। अब हमने पढ़ा कि हमारे अंदर डाइजेशन हो गई, रेस्पिरेशन, उस डाइजेशन फूड से के ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी भी मिल गई। लेकिन बात ट्रांसपोर्टेशन की करते हैं हम। अब हाउ दीज सब्सटेंसेस गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Transportation is the process in which substances that are secreted or secreted or excreted at one place and transferred to the another place। जो बनते और रिलीज कहीं और होते हैं और वहां से ट्रांसपोर्ट कहीं, यूज कहीं और होते हैं, तो उस चीज के लिए जो फिनोमिना है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। अब जैसे फूड जो था हमारा, फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, वहां से फूड चाहिए हमारे हर एक बॉडी पार्ट को। इट मीन्स दैट देयर शुड बी ए मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट फूड, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जो हमारे फूड को, डाइजेस्टेड फूड को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफर कर सके, कहां तक, हर एक बॉडी सेल्स तक। दूसरा, जब हमने बात की कि अब ऑक्सीजन, अब हर एक फूड, हर एक सेल को उस फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, हमें हर एक सेल को एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या करेगा वो, उस फूड का ऑक्सीडेशन करेगा। फूड का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। इसका मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मैकेनिज्म चाहिए। तो देयर मस्ट बी मैकेनिज्म दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स के जो एल्वियोलाई है वहां से ऑक्सीजन को लेके जो हर एक सेल तक पहुंचा सके। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हमारे अंदर सिस्टम कौन सा है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्यूब फिल्ड सिस्टम है, ट्यूब्स हैं जो ब्लड की भरी हुई है। इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में मेन 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है ब्लड, दूसरा है हार्ट और तीसरी जो है ब्लड वेसल्स। In this blood vascular system there are 3 things, one is blood, second is the heart, third is the blood vessels। इन तीनों चीजों के बारे में हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, एक मोबाइल फ्लूइड है। ब्लड क्या है, रेड, मोबाइल, ओपेक, कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लो करता है। ब्लड क्या है, रेड कलर का है, मोबाइल यानी कि मूव करता है, ओपेक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में मूव करता है। ये ब्लड जो है इट इज मेड अप ऑफ, हमें पता है ना, ब्लड जो है 5 to 6 लीटर ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ब्लड कितना प्रेजेंट है, 5 to 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और इस ब्लड के अंदर 2 मेन कंपोनेंट होते हैं इस ब्लड के। एक होता है इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा और दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स। इस ब्लड के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। 55% जो है ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा होता है और 45% जो है ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड प्लाज्मा क्या है, पेल येलो कलर का जो सब्सटेंस है, पेल येलो स्ट्रो कलर का जो मोबाइल सब्सटेंस है, जो लिक्विड पोर्शन है, दैट इज प्लाज्मा, जिसके अंदर 90% तो वाटर है और बाकी जो 10% है डिसॉल्व्ड फूड, इसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लगा लो, कुछ हद तक इसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, कुछ CO2 है, प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो चीजें इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। 45% कंपोनेंट, अब प्लाज्मा को निकाल दिया हमने ब्लड से तो बच गई हमारे पास ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स जो है वो हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह की ब्लड सेल्स हैं, RBC, WBC और तीसरी जो है वो है प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर 2 चीजें हो गई ना, पहला हो गया ब्लड प्लाज्मा जो पेल येलो कलर का था, जिसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस थे, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स हैं। दूसरे ब्लड सेल्स हैं जो 45% कंपोनेंट है ब्लड का, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। 3 टाइप के हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और तीसरी जो है वो प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की होती हैं और इनका रेड कलर जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है वो इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे हर एक बॉडी पार्ट के पास पहुंचती है। यानी कि आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। सेकेंड है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इनको हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, यानी कि ये हमें डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी की, क्यों इनको हम सोल्जर्स बोलते हैं? व्हाइट WBC आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। These helps us in fight with the against the diseases। ये हमें डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती हैं। क्लियर हुआ? तीसरी है प्लेटलेट्स, जो कि हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। यानी कि अगर कोई इंजरी वगैरह हमें हो जाती है तो हमारा ब्लड फ्लो नहीं करता रहता, कुछ टाइम के बाद 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड फ्लो रुक जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का। समझ आए? ये तो थे ब्लड के कंपोनेंट्स। अब इस ब्लड के कंपोनेंट्स के बाद नेक्स्ट हमने बात की कि ब्लड जो है हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। और तीसरी हमने बात की थी ब्लड वेसल्स की। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स है, यहाँ सिर्फ नाम बताती हूँ तुम्हें ब्लड वेसल्स का। नेक्स्ट लास्ट में हम ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं। वेसल्स यानी कि नेटवर्क है ट्यूब्स का जो ब्लड को कैरी करती हैं, जो लेकर जा रही है, लेकर आ रही है। वो 3 टाइप की हैं, वो है आर्टरी, एक है वेन और तीसरी जो है वो है कैपिलरीज। ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस की बात करते हैं। ब्लड के फंक्शंस की जब हम बात करें तो सबसे पहले जो है इट ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स। ब्लड का काम है जो फूड प्रोडक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुए हैं उन फूड प्रोडक्ट्स को जो डाइजेस्ट हो चुके हैं उनको हर एक बॉडी सेल के पास कौन लेकर जाएगा? ब्लड है जो उन डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स को हमारे हर एक बॉडी सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी कि फर्स्ट फंक्शन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द वेरियस सेल्स ऑफ आवर बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स के पास, हर एक सेल के पास फूड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? दैट इज ब्लड। दूसरा जो है इट ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब जो ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हुआ है, एक इजेक्शन की बात की थी हमने, वो तो अनडाइजेस्टेड फूड था। एक्सक्रीशन ऐसा वेस्ट जो हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है, उस एक वेस्ट को ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ये निकलता है किडनी से, किडनी के पास पहुंचता है, किडनी से ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस एक्सक्रीटरी वेस्ट को किडनी के पास कौन पहुंचाता है? वो ब्लड ही है जो इस एक्सक्रीटरी वेस्ट को किडनी के पास भेजेगा, जहां किडनी ब्लड से उसको फिल्टर करके उसको वहां से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देगी। क्लियर हुआ? तीसरा जो है ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिनकी साइट जो रिलीज कहीं और होते हैं, काम कहीं और करते हैं। तो इन हॉर्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इन हॉर्मोन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। 3 फंक्शंस तो ये हो गए, फूड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट किया। चौथे की बात करें तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कैसे? जो डीप सीटेड ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वहां से हीट को ट्रांसफर कर देता है, वहां से हीट को डिसिपेट करके निकाल के पूरी बॉडी में इस तरह से फैला देता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, उसको मेंटेन करने में मेन रोल किसका है? ब्लड का है।
समझ आया? ब्लड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमें पता है, हमारा चेंज नहीं होता है एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चाहे बढ़े घटे, लेकिन हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ये जो है ऑक्सीजन और CO2 की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। हमने पढ़ा कि ब्लड के अंदर RBC है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट होती है, और CO2 ब्लड के अंदर जो वाटर है, वाटर के अंदर ट्रांसपोर्टर किसके अंदर था? प्लाज्मा के अंदर मेन वाटर था। ये CO2 जो है डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ये लंग्स के पास पहुंचती जहां से वो एलिमिनेट करती है। लेकिन दोनों की ये ट्रांसपोर्टेशन में किसका रोल है? ब्लड का रोल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, it also helps us in fighting against disease. It also helps us in fighting against the diseases. ये हमें डिजीज से फाइट करने में भी हेल्प करता है, और वो मेनली कौन सी है? वो मेनली WBC व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जो डिजीज से हमें फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो जो ब्लड है वो हमें डिजीज से फाइट करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट हम की अगर हम बात करें, इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इट ऑल्सो हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कि इस ब्लड के अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो उस ब्लड को, जब इंजरी वगैरह होती है तो उस ब्लड को क्लोट कर देते हैं। अदरवाइज अगर क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लड के अंदर नहीं होते तो ब्लड क्या करता? कंटिन्यूअसली इंजरी के बाद वो बहता रहता, और फाइनली उस एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड की वजह से डेथ भी हो सकती है। क्लियर हो? ये तो फंक्शंस थे, समझ आ गए होंगे। फूड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्ट करना, डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ये तो थे ब्लड के फंक्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम यहाँ आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग की, उसके बाद हम बात करेंगे कि हार्ट क्या है, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, हार्ट की वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड क्लोटिंग की। जब भी कोई इंजरी होती है, व्हेन देयर इज एन इंजरी टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी, जब भी हमारी बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी होती है, ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग आउट। ब्लड जो है वो बाहर आना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हो? जब भी कोई इंजरी होती है बॉडी में तो ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट, ब्लड जो है बाहर आना शुरू कर देता है। बट आफ्टर 2 to 8 मिनट्स द ब्लड गेट स्टॉप्ड, ब्लड जो है हमारा बाहर आना रुक जाता है। उस साइड जो है उस साइड पे क्लोट बन जाता है, और उस क्लोट की हेल्प से ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाता है। कैसे होता है? जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो उस इंजर्ड साइड पे प्लेटलेट्स रप्चर होते हैं। प्लेटलेट्स रप्चर्ड कब होंगी? इन केस ऑफ इंजरी। जब भी कोई इंजरी होगी, कोई चोट लगेगी तो प्लेटलेट्स रप्चर होंगी। जैसे प्लेटलेट्स रप्चर होंगी तो ये एक सब्सटेंस रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स रप्चर होंगी, जैसे प्लेटलेट्स रप्चर होंगी किसी इंजरी के केस में, दीज रिलीज ए सब्सटेंस थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक हमारे अंदर प्रेजेंट होता है कंपोनेंट प्रोथ्रोम्बिन, एक सब्सटेंस होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा किसमें? थ्रोम्बिन में। सबसे पहले क्या हुआ? जैसे ही इंजरी हुई वहां से प्लेटलेट्स बाहर निकलेंगी, प्लेटलेट्स बाहर निकलते ही रप्चर करेगी। जैसे ही प्लेटलेट रप्चर करेगी तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक सब्सटेंस है उसको रिलीज करेगी। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन एक सब्सटेंस होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इज गेटिंग एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? कुछ हमारी बॉडी के अंदर सोल्यूबल फाइब्रिनोजेंस होते हैं, सोल्यूबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होते हैं। ये थ्रोम्बिन इनसोल्यूबल फाइब्रिनोजेंस को इनसोल्यूबल फाइब्रिन्स में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट कर दिया इनसोल्यूबल फाइब्रिन में, यानी कि ये सोल्यूबल नहीं है। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया? सोल्यूबल फाइब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, और ये फाइब्रिन एक नेटवर्क बना लेंगे, थ्रेड लाइक नेटवर्क बनाएंगे,
और साथ में ब्लड वेसल्स वगैरह को, डैमेज ब्लड वेसल्स को भी ट्रैप करके एक उस साइट पे इस तरह से एक नेटवर्क बना लेंगे। पॉलीमराइजेशन होगी इन फाइब्रिन्स की इंजर्ड साइट पे क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होगी। और पॉलीमराइजेशन साथ में ये फाइब्रिन साथ में जो डेड ब्लड सेल्स हैं, ये साथ में डेड ब्लड सेल्स को ट्रैप करके एक प्लग बना लेगा और ये प्लग जो है वो उस इंजर्ड साइट के अंदर चला जाएगा। और ये प्लग जैसे ही वहां प्लगिंग लग गई, ब्लड का फ्लो जो है रुक जाएगा। ये प्रोसेस है ब्लड की क्लोटिंग का, जो कि मेन किसका रोल है, प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज किया, जिसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने सोल्यूबल फाइब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, फाइब्रिन की पॉलीमराइजेशन हुई, साथ में फाइब्रिन ने डेड ब्लड सेल्स को ट्रैप किया, एक प्लग बना लिया, क्लोट बना लिया, और उस ब्लड वेसल्स को जहां से वो रप्चर हुई थी, ब्लड वेसल्स थी या जहां भी इंजरी हुई थी उस साइड पे प्लगिंग कर देगा। और जैसे ही प्लगिंग हुई, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हार्ट के बारे में कि कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, कितने चैम्बर्ड है, कैसे वो वर्क करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।